एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज की हमारी वीडियो है, ये वीडियो है हमारी कि जैसे ही आप नोट सेट देने जाते हैं, आपको नोट सेट देते टाइम अपनी एंग्जाइटी लेवल को कम कैसे करना है। ठीक है, जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपको एंग्जाइटी होने लगती है कि हमारा नोट सेट एग्ज़ाम कैसा होगा। हमने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन क्या जो मैंने सब कुछ पढ़ा है वो एग्ज़ाम में आएगा, या फिर जितने भी मैंने इमेजेस करी है, मैंने नर्सिंग पार्ट पढ़ा है, मैंने नॉन नर्सिंग पार्ट पढ़ा है, क्या वो सब मैं कर पाऊँगी, क्या ये नोट सेट में आएगा। ठीक है, तो इसी बात पे, इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे कि हमें अपनी एंग्जाइटी लेवल को कम कैसे करना है, हमें नोट सेट को कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले बात आती है कि हमें एंग्जाइटी कहाँ कहाँ होती है। देखो हम लोग एक्सपीरियंस है, हमने भी एक्सपीरियंस की चीज़ें, हम भी इससे ओवरकम हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं किसी बताने जाने पे आपको चीज़ों का बेनिफिट ज़रूर मिलता है। ठीक है, देखो सबसे पहले बातें आती हैं, जब भी हम नोट सेट देने जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, जो मैंने पढ़ा है वो आएंगे या वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाऊँगा या कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाऊँगी। ठीक है, फिर आता है हमारा कि मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये तीन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, देखो जब भी सबसे पहले आप एग्ज़ाम में जाते हो, वहाँ पे मॉर्निंग टाइम में आपको कुछ भी नई चीज़ नहीं पढ़नी। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, किसी के कहने पे भी आपको नई चीज़ वहाँ पे नहीं पढ़नी है एग्ज़ाम सेंटर में। या फिर आपको लगता है कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, ये मैं शायद भूल गया हूँ, या मैं किसी से पूछ लेता हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर पर आपको किसी से कुछ नहीं पूछना है, आपको शांत रहना है। ठीक है, और वहाँ पे किसी से ज़्यादा आपको बात नहीं करनी है, कि ना आपको दिमाग में ये भी नहीं सोचना है कि मेरे को कोई बता देगा या फिर मेरे को कोई बता देगी। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम है, एक सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम है, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है और अच्छे से आपको अपना नोट सेट अटैम्प्ट करना है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात जैसे होती है, जैसे ही हम स्क्रीन पर बैठते हैं, आपकी स्क्रीन पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती है, आपको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है अच्छे से, और इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको ये ज़रूर देखना है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कितने क्वेश्चन पे कितनी नेगेटिव मार्किंग है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि नोट सेट का पैटर्न बहुत बार चेंज होता रहता है। कईयों पे में क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो चेंज होती रहती है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग अच्छे से देखनी है कि ये नेगेटिव मार्किंग कितनी है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब भी डेवलप होता है वो स्टार्टिंग से ही डेवलप होता है। आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, ठीक है, यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, जैसे ही आपकी स्क्रीन ऑन होती है तो आपको अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहना है, अपने आप को शांत रखना है कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ा है, मैंने अच्छे से सब कुछ पढ़ा है। अब जैसे ही आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे ना, आपके आगे वैसे ही आपके क्वेश्चन आपके माइंड में मेमोराइज होते रहेंगे, आपको अब उस चीज़ों को याद करते रहोगे। ठीक है, जैसे ही मैं आपको बताती हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो कहाँ होता है और आपको कैसे इसको कवर अप करना है अच्छे से। ठीक है, जैसे ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया, आपने देखा कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। ठीक है, बट आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे लो नहीं करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप नेक्स्ट पे चलना है। ठीक है, बट उस पर अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं सुना है या मेरे को 50% ये कहीं ना कहीं आता है, अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन मेरे को आता ही नहीं है, तो आपको उसको छोड़ देना, आप लोग उसको हाथ भी नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने 50% सुना है तो उसको रिव्यू में डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे ही आपका एक राउंड होता है, फिर आपको रिव्यू वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, फिर आता है, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, आपको नहीं आता, आपका एंग्जाइटी लेवल कहीं ना कहीं हाई हो जाता है, यार मेरे को तो फर्स्ट क्वेश्चन भी नहीं आता, अब मेरे सारे क्वेश्चन कैसे होंगे। ठीक है, कुछ नहीं सोचना, आपको रिलैक्स होके आगे चलना है। आपको लगता है ये क्वेश्चन आता है मेरे को, तो क्या करना है, उसको जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है, तो उसको आपको उसी टाइम अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और क्वेश्चन को हमेशा 2 या 3 बार आपको पढ़ना है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव मार्किंग होती है, सबसे ज़्यादा वो हमारे 1 लाइनर या 2 लाइनर क्वेश्चन में होती है। ठीक है, क्योंकि हम देखते ही क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन आता है, हम फटाफट लगा देते हैं, बट हमें ऐसे नहीं करना है। हमें वहाँ पे पेशेंस बना के रखना है, बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ों को एंग्जाइटी, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आपको क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपको लगता है कि आपका स्क्रीन पे कोई भी क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन को आपको 4 ऑप्शन को नहीं देखना है, आपको क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, आपने 2 क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं उसको एलिमिनेट किया, फिर आपको 2 ऑप्शन बचे आपके, तो उसको आप 50-50% जिसके आपको लगता है कि इसका 70% आपका आंसर लग रहा है कि ये होना चाहिए, तो आपको उसी को ही राइट करना है। ठीक है, उसी पे ही टिक करना है। ठीक है, और एग्ज़ाम में आपको ये देखना है अच्छे से कि आपने आंसर को
सेव किया है या नहीं किया है। आपने नेक्स्ट करते हुए आपको नहीं जाना, आपको ये देखना है कि आपने सेव किया है या नहीं किया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं, बच्चे यहाँ क्या करते हैं, अच्छा ये हो गया नेक्स्ट, उसको नेक्स्ट करते जाते हैं, बट उसको सेव नहीं करते। अगर वो सेव नहीं होगा तो आपका एग्ज़ाम भी एक्सेप्ट नहीं होगा, आपका वो क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को सेव ज़रूर करना है। ठीक है, और दूसरी बात होगी, आपको इमेजेस को अच्छे से देखना है, आपको इमेजेस के सारे नाम अच्छे से देखने हैं। ठीक है, आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल कहीं पे भी कम नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको 3-4 क्वेश्चन लाइन से नहीं आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। ठीक है, उससे आगे आपको चलते जाना है। ठीक है, देखो जैसे मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे भी बीच में ऐसा लगा था, मैंने 70-80 क्वेश्चन किए, फिर मेरे को लगता है कि मेरे को 3-4 बीच में क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो गया था, बट मैंने अब क्या किया, नहीं मैं पढ़ के आई हूँ, तो उस हिसाब से आपको भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बना के रखना है और क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट करना है। क्योंकि आपने 1 साल पढ़ा है, आपने 1 साल अच्छे से मेहनत की है, तो उसी हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस लेवल अपना मेंटेन करके रखना है। ठीक है, आपको सबसे पहले तो आपको एलिमिनेशन जो आपकी मैंने बताई है टेक्निक क्वेश्चन को, वो करनी है। ठीक है, दूसरी आपको अपना टाइम मैनेजमेंट देखना है कि आपको क्वेश्चन पे कितना टाइम मैनेजमेंट, कहाँ पे कितना यूज़ करना है। जो आपको क्वेश्चन आता ही नहीं है तो उस पर तो टाइम लगाना ही नहीं है। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया, क्वेश्चन का हो गया। देन उसके बाद आती है कि आपको नर्सिंग पार्ट में कितना टाइम देना है और नॉन नर्सिंग पार्ट में कितना टाइम देना है। ठीक है, आपको मैनेजमेंट करके चलना है। आपको कहीं पे भी आपको ये दिमाग में नहीं सोचना सबसे पहली बात तो कि मेरे को एग्ज़ाम में मैं किसी से पूछ लेता हूँ, वहाँ पे कोई कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, ये ध्यान अच्छे से रखना कि वहाँ पे कोई कुछ नहीं बताता है, आपको दिमाग में रखना है और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। और बाकी आपने इतना पढ़ा है, 1 साल अच्छे से मेहनत की है, तो मैं इतना ही बोलूँगी कि पढ़ो, आपको थोड़ा सा टाइम रहता है नोट सेट का, सिलेक्शन लो और लाइफ को एंजॉय करो, पॉजिटिव रहो। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरी इंस्टा आईडी है सोनिया 5896, उस पर मुझे फॉलो करना। मैं वहाँ पे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके मैं रिप्लाई करती हूँ और उनके डाउट भी क्लियर करती हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरी इंस्टा आईडी पे मुझे फॉलो करना, सोनिया 5896। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम और अच्छे से पढ़ो और सिलेक्शन लो।